जी कैमरा सर, मेरे पास वक्त बहुत कम है इस सेगमेंट के लिए। पॉइंट आपने जो मैंने आपसे सवाल किया तो उस पर क्लैरिटी आ गई, लेकिन मैं अब बाकी मेहमानों से भी बात कर लूँ। ताहिर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसका मतलब ये कि फिर जो कल का इजलास है, जो चौथा है, जिसके हवाले से हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने कह रखा था कि 28 की डेट स्पीकर कौमी असम्बली से मांगी है हमने, इसका मतलब कल कोई इजलास नहीं होगा, मतलब सब कुछ खत्म, शट डाउन? देखिए, मेरी राय में ये पीटीए की गलत मतलब सियासत थी, बेवकूफ़ी थी। उनको ये करना ही नहीं चाहिए था। स्टैब्लिशमेंट इस मुल्क में सबसे पावरफुल है। वो ऑन दी रिकॉर्ड 1000 दफ़ा कह चुके हैं कि हमने 9 में ही माफ़ नहीं करना। कहानी खत्म। आगे आते हैं हुकूमत, मतलब आप कहने के मुतालबात की तरफ बढ़ना नहीं चाहिए, मुज़ाकराती कमेटी नहीं है ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं थी। ये मुज़ाकराती, इमरान खान ने अपनी पॉपुलैरिटी को सामने रख के, उसके पास एक ही रास्ता है। अगर वो आकड़ हाँ रहता है, लोगों को सड़कों पर लाता है, दैट इज द ओनली चांस। अमरीका ने भी कोई लिफ्ट नहीं करानी, ये ट्रम्प की भी हवा निकल जाएगी। अभी फिलहाल सही कुछ नहीं होना। जो ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं। हाँ का जो लंबा अरसा मुझे नजर आ रहा है, वो जेल में नजर आ रहा है। इस तरह टॉक शो होते रहेंगे, पाकिस्तान इस तरह ही चलेगा। मतलब ये नहीं कि अब बिल्कुल कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं ये रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड हो गया ना जो मैंने कह दिया। आपके पास रिकॉर्ड में कह रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। हाँ, जेल में रहेगा, इस तरह हम टॉक शो करते रहेंगे, वक्त पास हो जाएगा। साहब, दो यहाँ पे अहम चीजें हैं। एक तो जैसे कि अभी यासीन आज़ाद साहब ने कहा ना कि जब आईनी बेंच मौजूद है तो फुल कोर्ट तो बन ही नहीं सकता। तो सर, इसमें तो फिर मैं ये कहूँगी कि हुकूमत वक्त की वो पांचों घी में और सर कढ़ाई में है कि अगर आइन फुल कोर्ट नहीं बनता तो भी इनकी बल्ले बल्ले, ठीक है। और अगर क्या कहते हैं आईनी बेंच के पास भी लगा है तो वहां पर भी आपको पता है कि हुकूमत की हिमायत याफ्ता जो जज साहब हैं वो उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और वहाँ पे उनकी अक्सरियत मौजूद है। तो फिर सर ये क्योस कैसे ख़त्म होगा? मतलब ये कि जो दीगर जमातें हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर कर रखी है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात तो फिर जूं के तू रहेंगे। देखें, ये तो आपकी कोई खुशफहमी है, या आप एक बतौर अच्छे सिटीजन कह रही है कि ये क्योस ख़त्म होगा। ये क्योस नहीं है, ये बाय डिज़ाइन है। आपको समझना पड़ेगा, जो आज की दुनिया में से मेरे हिसाब से पाकिस्तान जो है क्वालिफाई नहीं करता। उस दुनिया में कहा जाता है कि जो स्टेट क्राफ्ट होता है, रियासत के जो इदारे होते हैं, वो प्रिडिक्टेबल होते हैं, वो तकसीम नहीं होते। उनका एक चीज़ पे कॉमन सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उसमें आपकी अदालतें हो गई, आपकी इंतज़ामिया हो गई, आपकी एग्जेक्टिव हो गई, और उसमें किसी हद तक अगर मीडिया भी करें, ये सारे इकट्ठे होते हैं अवाम की खिदमत के लिए। ये जो मॉडर्न दुनिया में हो रहा है कि रियासत इसलिए बनाई थी, इदारे इसलिए बनाए थे कि लोगों की खिदमत करें। हमारे जो हुक्मरान हैं, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, मुस्तकिल जो हुक्मरान हैं, उनको ये बाय डिज़ाइन है। अब देखें, मुझे आप बताएं, ये 2 साल से आप देख लें, बच्चे को पता था मैं कोई किसी पीटीआई या इमरान खान की साइड नहीं ले रहा है, एक सिटीजन की साइड ले रहा हूँ। मुझे भी सारी उम्र यही बताया गया था, 25-30 साल का मेरा जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, कि असेंबली जो भी तोड़ेगा 90 दिन में इलेक्शन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ये दुनिया की तारीख में पहली दफा जो सोसाइटी या जो हुक्मरान, जो निज़ाम ये बर्दाश्त कर ले कि सुप्रीम कोर्ट का बंदयाल चीफ जस्टिस कह रहा है इलेक्शन कराओ। आज तक तो उसने तो हीने दाले लगाई नहीं किसी पे, किसने इलेक्शन नहीं कराए। जो मतलब कम से कम कुछ नहीं होता तो जस्टिस बंदयाल की इतनी ग्रेस तो बनती थी, रिजाइन कर जाता। कहता यार शेम ऑन यू, तुमने क्या कर दिया इनके साथ। सर, आप तो एक अदालत की बात कर रहे हैं ना, या तो पार्लियामेंट का तकद्दुस भी नहीं कायम रखा जाता। गिलानी साहब ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, क्या हुआ? मैं इसी को कंक्लूड करने जा रहा हूँ। इससे पहले चीफ जस्टिस साहब आए थे, वो सुबह उठते जनाब सबसे पहले सू मोटो ले लेते थे। उनको डैम ज्यादा अजीज था। ये मैं उन चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूँ जिस दुनिया में, जिस माशरे में कहा जा रहा है कि अदालतें रेटिंग में सबसे नीचे हैं और सबसे ज्यादा डिले जस्टिस है। ठीक हो गया। अब मैं अपने असल पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। ये पाकिस्तान का जो निज़ाम है ना, ये बाय डिजाइन है, और ये स्टेट एट वॉर विद इटसेल्फ है। दुनिया में रियासतें जिस तरह गाड़ी होती है, उसके बनाने वालों को तो सूट कर सकता है मलिक साहब। अब आप में जो पाकिस्तानी हैं, जो आम आवाम है, ये हमें सूट करता है? नहीं, हमें तो 70 साल से नहीं किया, हम तो जूते ही खा रहे हैं। अब मुझे बता दें आप, असल फसाद की जड़ क्या है? फसाद की जड़ ये है, फिर ये भी सिटीजन की पोजीशन है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम इतने बीमार हो गए। अगर मैं ये पोजीशन लूंगा, आपने फौरन पीटीए का बंदा। असल फसाद की जड़ है कि इस मुल्क में जो फरवरी के इलेक्शन हुए हैं, जो असेंबली मेरी रिप्रेजेंटेटिव थी, जब तक वो खालिस नहीं होगी, जब हम 75 साल से हम इस लड़ाई से नहीं निकल सके। मैं कंक्लूड ये करूंगा, जब तक आप शफाफ, साफ सुथरा पार्लियामेंट्री निज़ाम नहीं करेंगे, उससे साफ दरिया नहीं निकल सकते। ये इस निज़ाम की रिक्वायरमेंट है। हुक्मरानों को तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट चाहिए, वो कामयाब हो गए हैं। हुक्मरानों को इस तरह का मीडिया चाहिए था जिस तरह का हम जब सब मीडियाकर हो गए हैं, अंदर से बात करनी। मैं आपसे असल बात ब्रेक में करूंगा। ये मीडिया है कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, कहूँगा काकी में तो दसा असल की है, तो ये हमारी हालत है। स्क्रीन पे हम बोलते नहीं। आपका मीडिया तबाह, सियासत तबाह, असेंबली तबाह, सुप्रीम कोर्ट तबाह। दिस इज बाय डिजाइन। ये कोई क्योस नहीं है।